एक कहावत है, हमारी गली में तो शेर भी कुत्ता होता है। और ये कहावत शायद हम सच होते देख रहे हैं। भाई एसआर के जितने महान एक्टर हैं ना, उससे कहीं ज्यादा चतुर चालाक बिजनेसमैन भी हैं। भाई सभी लोग कह रहे थे अरे इतनी सीधी सादी मूवी, इतनी मास मूवी के सामने टिकेगी कैसे। एसआर को भी पता था कि फिल्म बड़ी नहीं है, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा है, और हुआ भी भाई साधारण से ओपनिंग लेकर के डंकी मूवी ने सिर्फ 4 दिन में ही अपने बजट से ऊपर की कमाई कर डाली है। क्या आपको पता है इसका बजट कितना है? डंकी का बजट सिर्फ 120 करोड़ है, उसमें भी सिर्फ 85 करोड़ इसकी लागत है, और जो बाकी का रुपया है वो इसकी प्रमोशन वगैरह का है। पहले 3 दिन में ही डंकी ने अपनी असली ताकत दिखा दी थी, और 75 करोड़ सिर्फ भारत में ही कमा लिए थे। लेकिन चौथे दिन इस मूवी ने तो आसमान में झंडे गाड़ दिए। सिर्फ इंडिया में ही डंकी ने संडे के दिन लगभग 35 करोड़ कमा करके सबके होश उड़ा दिए। यानी कछुआ एक बार फिर से जीत रहा है। और एसआरके ने फिल्म की रिलीज के सिर्फ 100 घंटों के अंदर ही फिल्म को अपने बजट के पास लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन भाई साहब, एसआरके सिर्फ इंडिया के नहीं, ग्लोबल स्टार है, तो ओवरसीज में भी डंकी का डंका लगातार बज रहा है। सुनकर चौंक जाओगे आप कि जितनी कमाई डंकी ने घरेलू स्तर पर की है, उतनी ही कमाई लगभग में ओवरसीज से भी करके बैठी है। डंकी का डंका तो इस कदर बज रहा है कि लगातार 4 दिन तक 20 करोड़ से ऊपर की कमाई विदेशों से कर बैठी है। जी हां, और अब सिर्फ 4 दिन में ही डंकी लगभग दुनिया भर से 220 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, और अपने बजट से 100 करोड़ के पार बैठी है। तो भाई हेटर्स के लिए इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है। कहाँ तो वो लोग सोच रहे थे अरे जबान पठान तो तुक्के से चल गई, अब लेकर के आए हो सड़ी हुई फिल्म, ये तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होगा और फिसड्डी साबित होगी डंकी। लेकिन यहाँ तो एसआरके ने ब्लॉकबस्टर की हैट्रिक लगा दी, डंकी भी ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, क्योंकि क्रिसमस यानी आज 5वें दिन भी इसकी एडवांस बुकिंग बम्पर हुई है, बोले तो 10 करोड़ से ऊपर की। और त्योहार में तो भाई साहब वॉकिंग ऑडियंस ज्यादा आती है घर से निकल करके, तो आज भी इसका आप समझ लीजिए घरेलू कमाई 25 करोड़ से ऊपर, और लगभग इतना ही ये विदेश से भी करने वाली है। यानी बोले तो सिर्फ 5 दिन में ही डंकी का 13 शतक होने वाला है। तो क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, कैसा परफॉर्मेंस है भाई? एक कॉमेडी मूवी, एक फैमिली ड्रामा सलार जैसे राक्षस के आगे इतना बिजनेस कैसे कर पाई? क्योंकि सलार भी कम खतरनाक नहीं है, सिर्फ 4 दिन में ही 500 करोड़ के दरवाजे पर बैठी हुई है मूवी। बॉस 500 करोड़ जो दिख रहे हैं ना, ये 600-700 करोड़ हो सकते थे। लेकिन एसआरके का बिजनेस माइंड था भाई साहब कि वह मास मूवी के जुनून के बीच से ही कॉमेडी का जादू चलाकर डंकी को ब्लॉकबस्टर बना ले गए। अगर आपको हिंदी बेल्ट की कमाई की ताकत का एहसास नहीं है ना, तो आपको एक बात बताता हूं। क्या आपको पता है केजीएफ चैप्टर 2 ने सिर्फ इंडिया से 860 करोड़ का बिजनेस किया था। इसमें सिर्फ हिंदी पट्टी से आधा 50% बोले तो 430 करोड़ का कमाई की थी। और एसआर के अपने बिजनेस स्किल से सलार के खाते से हिंदी बेल्ट की इस कमाई का 80% ले उड़े हैं। क्या आपको पता है सलार को नॉर्थ इंडिया में कितने कम शो मिले हैं, और उस पर भी कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी? ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो बात पता नहीं वो मैं बता रहा हूं। भाई शो मिले भी हैं जितने, वह भी जिस टाइम पर मिले हैं ना, उस टाइम पर ऑडियंस का आना थिएटर में 50-50% चांस पर होता है। यानी कि किसी मूवी को 1000 करोड़ बनने के लिए जो बैकबोन होता है हिंदी बेल्ट की कमाई, सलार को उससे वंचित कर दिया एसआरके की बिजनेस स्किल ने। तो कुछ समझे आप? देखिए जंगल में जानवर तो बहुत होते हैं, लेकिन इस शेर का शिकार करने वाली बंदूक ना तो बनी है और ना कभी बनेगी।